मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उस्लूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तालीमी साल के आगाज से कबल स्कूलों में सहूलतें और मियारी तालीम के लिए इंतजामात मुकम्मल करें। काहिली व लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। गुटके पर पाबंदी, हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम। सेहत आमा के हक में फैसला। लेकिन गैर कानूनी गुटखा बनाने और फरोख्त करने वालों पर भी इक़दामात की अशद ज़रूरत। गुटखा माफिया पर मुकम्मल पाबंदी जरूरी। दर्जे हरारत में बेतहाशा इजाफा। एक ही रोज में 60 अफराद की मौत। शदीद धूप के बाद SRSP की सतह में भी लगातार कमी, बासे तशवीश। अब खबरें तफसील से। स्कूलों के आगाज से कबल काम को मियार के साथ मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ओहदेदारों को हिदायत। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए आदर्श स्कूल कमेटियों की सरपरस्ती में किए जा रहे कामों को मुकम्मल करें। कलेक्टर ने हफ्ते को जिला मरकज़ में अरसापल्ली में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया और कामों का मुआयना किया। उन्होंने क्लासेस रूम्स, किचन शीट, वाटर टैंक वगैरह में जारी कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात तलब की। कलेक्टर ने सिर्फ ज़रूरी कामों का आगाज़ करने और मुकम्मल करने के इक़दाम करने का मशवरा दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद को तमाम स्कूलों का दौरा करने और काम का करीब से मुशाहिदा करने की हिदायत दी। स्कूल का आगाज़ होने तक तमाम काम मुकम्मल हो जाए। मैदान में अगर कोई छोटा मोटा मसला दरपेश हो तो उसे फौरी तौर पर हल किया जाए और कामों में खलल ना डाला जाए। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में पानी की सहूलत और बैतुल खला लाजमी होना चाहिए और स्कूल के अहाते को साफ किया जाए। कलेक्टर के हमरा मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। महकुमा पुलिस और महकुमा RTA की जानिब से निज़ामाबाद में आइंदा हफ्ते से मुश्तरका खुसूसी मुहिम चलाई जाएंगी। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर का बयान। कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि पुलिस कमिश्नरेट निज़ामाबाद के तहत निज़ामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीज़न में आइंदा हफ्ते से महकुमा पुलिस और महकुमा RTA की जानिब से मुश्तरका तौर पर खुसूसी ड्राइव मुहिम का आगाज़ अमल में लाया जा रहा। उन्होंने बताया कि गाड़ियों के नंबर प्लेट की अदम मौजूदगी, गलत नंबर प्लेट, गाड़ियों के नंबरों में तब्दीली, ड्रिंक एंड ड्राइव, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद मिल्कियत को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इस गाड़ी को फरोख्त करने वाले और गाड़ी खरीदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नाबालिगों को गाड़ी चलाने की सूरत में गाड़ी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ट्रिपल सवारी पर और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने, कौमी शाहरा पर गैर मजाज जगहों पर खड़ा किए जाने पर गाड़ी के मालिक और मुतल्लिका होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस खुसूस में 30 मई को महकुमा पुलिस और RTA डिपार्टमेंट की जानिब से एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा हफ्ते खुसूसी ड्राइव का लाइहा अमल तरतीब दिया गया। गुटके पर पाबंदी, हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम और सेहत आमा के हक में फैसला। लेकिन गुटखा माफिया पर लगाम कसने और गुटखा माफिया के खात्मे की अशद ज़रूरत। तभी हुकूमत का मकसद
पूरा होगा। रियासती कांग्रेस हुकूमत ने गुटके पर इम्तना आयद करते हुए बेहतरीन इक़दाम किया है। गुटके के इस्तेमाल से मुंह और पेट के कैंसर में मुब्तला होकर हज़ारों नौजवान लुक़्मे अजल बन चुके हैं और कैंसर में मुब्तला कई नौजवान मौत के करीब पहुंच चुके हैं। बाज़ार में गुटखा आसानी से दस्तयाब होने की बिना पर नौजवानों की बड़ी तादाद इसकी आदी हो चुकी है। सुबह या रात किसी भी वक्त गुटखे का इस्तेमाल किया जा रहा, जिसकी वजह से मुंह और पेट के कैंसर में मुब्तला होकर नौजवान मौत के घाट उतर रहे। गुटखे के इस्तेमाल से कैंसर होने के बावजूद नौजवान उससे बेपरवाह होकर इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि बाजार में जहर आलूद गुटखा आसानी से दस्तयाब हो रहा। होटल, पान शॉप, किराना दुकानात और दूसरे मुकामात पर गुटखा फ़रोख्त किए जाने की वजह से लोग इसके आदी हो चुके हैं। वक्फे से हुकूमत की जानिब से इम्तना आयद किए जाने पर किसी हद तक रोक लगी, लेकिन गुटखा फ़रोख्त करने वाले अनासिर हर हाल में गुटखा तैयार करते हुए फ़रोख्त करते हैं। साबिक़ BRS हुकूमत में गुटखे पर इम्तना आयद करने में ढील दी गई, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गुटखा और जर्दा फ़रोख्त करने वाले ताजरीन ने करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल करते हुए सेहतमंद समाज की तामीर सबसे बड़ी रुकावट बन गई। हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेहत आमा की फिक्र करते हुए गुटखे पर इम्तना आयद कर दिया है और इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। निज़ामाबाद गुटखे की तैयारी का मरकज़ बन गया है। गुटखे पर इम्तना आयद किए जाने के साथ ही कई अनासिर सरगर्म हो चुके हैं और गुटखा तैयार और बाजार में फ़रोख्त करने की मनसूबा बंदी की जा रही है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। गुटखा तैयार और फ़रोख्त करने वाले ताजरीन के खिलाफ PD एक्ट दर्ज करते हुए मिसाल कायम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। साबिक़ में देखा गया कि मिली भगत करते हुए ममनुआ गुटखा जर्दा तैयार और फ़रोख्त किया जा रहा था, जिससे सैकड़ों नौजवान गुटखे के कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं। कांग्रेस हुकूमत गुटखा जर्दा पर इम्तना आयद करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस इक़दाम की अवाम में सताइश की जा रही, लेकिन गुटखा तैयार और फ़रोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। अगर गुटखा और जर्दा तैयार और फ़रोख्त करने वाले ताजरीन को सियासी सरपरस्ती हासिल रहेगी तो गुटखे पर इम्तना आयद करने का फ़ैसला बेमाना साबित होगा और गुटखे के कैंसर में मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसिल इजाफा होता रहेगा। गुटखा और जर्दे पर इम्तना आयद करने के बाद हुकूमत पुलिस की यह अव्वलिन जिम्मेदारी है कि इस जहर आलूद गुटखा और जर्दे का समाज से खात्मा कर दें। गुटखा जर्दा तैयार और फ़रोख्त करने वाले अनासिर को बेनकाब करते हुए जेल की सज़ा आयद करते हुए मिसाल कायम की जाए। सऊदी अरब में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों की तादाद में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। 1200 से ज़ायद परवाज़ें आज़मीन को लेकर मदीना पहुंच गए। सऊदी अरब में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों की तादाद में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। मदीने मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक से बराह रास्त आज़मीन हज पहुँच रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 1269 बैनुल अक़वामी परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन की यहाँ आमद हो चुकी है, जिन्हें मदीने मुनव्वरा में चंद रोज़ क़याम के बाद मक्के मुकर्रमा पहुँचाया जाएगा। हज परवाज़ों का सिलसिला मदीने मुनव्वरा से शुरू हुआ था, जिसके बाद गुज़िश्ते हफ्ते से जिद्दा एयरपोर्ट, बंदरगाह और बज़रिए बस मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। वाज़े रहे वो आज़मीन हज जिनकी आमद मदीने मुनव्वरा होती है, वो फ़रीज़े की अदायगी के बाद जिद्दे के हज टर्मिनल से अपने अपने ममालिक लौट जाते हैं। जिद्दा हज टर्मिनल पर आने वाले आज़मीन की हज के बाद वापसी मदीने मुनव्वरा से की जाती है। बादज़ा हज मदीने मुनव्वरा आने वाले हुज्जाज इकराम की वापसी शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट से होती है। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत दाखिले का कहना है कि मक्के मुकर्रमा में गैर कानूनी तौर पर दाखिले पर सज़ाओं का निफाज इतवार 2 जून से शुरू हो जाएगा। सऊदी
वजारत दाखिले का अपने बयान में कहना है कि मज़कूरा तारीख के बाद वो शख्स जो इजाज़त नामे के बग़ैर मक्के मुकर्रमा या मुशायरे मुक़द्दसा में पकड़ा जाएगा उसे क़ानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। सऊदी वजारत दाखिले के मुताबिक मज़कूरा तारीख के बाद इजाज़त नामे के बग़ैर मक्के मुकर्रमा या मुशायरे मुक़द्दसा में दाखिला गैर क़ानूनी तस्वुर किया जाएगा, जिसकी सज़ा 10,000 रियाल जुर्माना है, जबकि गैर मुल्की को मुल्क से बेदखल करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मुल्क की कई रियासतों में क़यामत खैज़ गर्मी, एक दिन में 60 अफराद की मौत, नागपुर में 56 डिग्री और तेलंगाना में 47 डिग्री पार। अवाम एहतियात बरते, महकमा मौसमियात का इज़हार। हिंदुस्तान की कई रियासतों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों में जुमेरात और जुमे को दर्जे हरारत 45 से 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में 56 डिग्री सेल्सियस का दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। ताहम हाल ही में दिल्ली के एक AWS में 52.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और महकमा मौसमियात के हुक्काम ने ऐलान किया कि वो रीडिंग की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। तेलंगाना में भी दर्जे हरारत 47 डिग्री से तजावुज़ कर गया। नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी और शदीद दर्जे हरारत के बास लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। मुल्क भर में एक ही दिन में सन स्ट्रोक से 60 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है। सिर्फ बिहार में ही तकरीबन 32 लोगों की मौत हुई। इनमें 10 सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं जो इलेक्शन ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तेलंगाना में भी क़यामत खैज़ गर्मी की लहर जारी है। मंचिर्याल ज़िले के भीमाराम और पेड्डापल्ली ज़िले के कमानपुर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 47.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भद्राद्री कोट्टागुड़ियम ज़िले के गर्मिलापाड़ू, मंचिर्याल ज़िले के नानपुर में 46.9 डिग्री, नलगोंडा ज़िले के केट्टेपल्ली में 46.8 डिग्री और खम्बम ज़िले के खानपुर हवेली में 46.8 डिग्री। हुक्काम लोगों को ख़बरदार कर रहे कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि ये हंगामी सूरत हाल ना हो। यहाँ लेते एक वक्फा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का लीडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। एक्सपायरी डेट वाले बीज वो खाद फरोख्त करने या जायद कीमत वसूल करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडपल्ली टास्क फोर्स ओहदेदारों की जानिब से खाद की दुकानों का अचानक मुआयना, किसानों को पक्की रसीद देने और ज़वाबित पर अमल करने का मशवरा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की हिदायत पर एडपल्ली मंडल टास्क फोर्स टीम ने मंडल महकमा ज़राअत के अफसर सिद्धि रामेश्वर, तहसीलदार धनवाल नायक, SI वंशी कृष्णा रेड्डी की क़ियादत में जुमे को एडपल्ली मंडल मुस्तक़र में खाद की दुकानों का अचानक मुआयना किया। एडपल्ली गाँव में एग्रोस, रैतु सेवा केंद्र और वीरा लक्ष्मी ट्रेडर्स में बीजों के स्टॉक रजिस्टर और कीड़ेमार अद्वियात के स्टॉक रजिस्टरों की जांच और मुआयना किया। डीलर्स को मशवरा दिया कि वो किसानों को बीज और कीड़ेमार अद्वियात फ़रोख्त करते वक्त रसीद अदा करें। इसी तरह उन्होंने मिलावटशुदा बीज और कीड़ेमार अद्वियात फ़रोख्त ना करने का मशवरा दिया। हुक्काम ने किसानों को मशवरा दिया कि वो वक्तन फ़ौक्तन स्टॉक रजिस्टर रखें और किसी भी सूरत में दुकानों में नकली बीज और कीड़ेमार अद्वियात फ़रोख्त करने की शिकायत की सूरत में काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर मियारी बीज और कीड़ेमार अद्वियात फरोख्त करने वालों से राब्ता किया जाएगा। हुक्काम ने वाज़े किया है कि वो मुहासिरा करेंगे। जिला कलेक्टर गारू ఒక మండలానికి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ టీం ఏర్పాటు చేశారు। ఇందులో భాగంగా మండల తహసీల్దార్ గారు, మండల SI గారు, అట్లాగే మండల వ్యవసాయ అధికారి ముగ్గురు కలిసి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ టీంని ఏర్పాటు చేశారు। దీనిలో భాగంగా ఈరోజు ఎడపల్లి గ్రామం నందు కిసాన్ అగ్రో ట్రేడర్స్, ARSP రైతు సేవా కేంద్రము, అట్లాగే వరలక్ష్మి ట్రేడర్స్ అనే 2 షాపులను సంయుక్తంగా తనిఖీ చేయడం నిర్వహించింది। ఇందులో భాగంగా విత్తనాలు ఏదైతే స్టాకు అయిపోయాయి వాటి రిజిస్టర్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, ఎక్కడైతే రైతు సేవా కేంద్రంలో
పురుగు మందుల యొక్క రిజిస్టార్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు 2 రోజులు స్టాప్ సీల్ అనేది ఇవ్వడము జరిగినది. अपने बच्चों को मसाजिद, मदारिस और मकातिब से जोड़े. मदीना मस्जिद फुलांग में मकतबे मदीना के इख्तितामी प्रोग्राम से खादिम दारुल उलूम सईदिया व जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया का खिताब. शहर निज़ामाबाद में स्कूल के बच्चों की गरमाई सालाना तातीलात को कारआमद बनाने और इस ज़री मौके को गनीमत जानते हुए गरमाई दीनी तालीम के मुख्तलिफ कैंप क़ायम किए गए, जिनमें कामयाब तरीन सेंटर मदीना मस्जिद मोहल्ला फुलांग में हाफिज़ मोहम्मद सोहेल की निगरानी में क़ायम किया गया, जिसमें कम व बेश 150 तलबा व तालिबात ने शिरकत की और मुकम्मल 1 माह में नूरानी क़ायदा हिफ्ज़ कुरान, अहादीस, मसनून दुआएं, अस्कार, नमाज वो दीगर अहम व ज़रूरी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की. आज इनामी व इख्तितामी इजलास में अपना तालीमी मुज़ाहरा पेश किया. इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने तलबा को इनामात देते हुए ज़िम्मेदारान, मौलिमीन और तलबा व सरप्रस्त हज़रात को मुबारकबाद देते हुए इस इक़दाम को सराहा. नेस अवामुन नास को मशवरा दिया कि वो अपने मासूम बच्चों के दीन व अक़ायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसाजिद, मदारिस और मकातिब से जोड़ दे. नेस इस बात को साफ साफ लफ्ज़ों में समझाया कि दुनियावी तालीम से कहीं ज़्यादा दीनी तालीम व तरबियत की फ़िक्र करें, चूँकि दुनियावी तालीम और डिग्रियाँ ज़रूरत ज़िंदगी हुआ करती है और दीनी तालीम व तरबियत कुरान व हदीस का इल्म ये मकसद ज़िंदगी है. इसलिए हर मर्द व औरत को जिसका सीखना सिखाना लाजिम और ज़रूरी है. इस मौके पर सदर इजलास मौलाना मुख्तार मज़ाहिरी, हाफिज़ मोइस, हाफिज़ सोहेल, हाफिज़ फैज़ान, हाफिज़ इदरीस, हाफिज़ अवैस, मुफ्ती शफ़ी, मौलाना साजिद खान, मौलाना शेख मोहसिन के अलावा मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान व दीगर अहलियान मोहल्ला शरीक थे. श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो पानी की कमी से दो चार है. तेज धूप और वाफिर बारिश ना होने की वजह पानी की सतह में नुमाया कमी, जिसके नतीजे में पानी 10 टीएमसी से भी कम और अतराफ के इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी का खदशा. प्रोजेक्ट अहदेदारान का इजहार. श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी ख़त्म हो रहा, ताहम यासंगी की फसल के लिए बारिश के मौसम के साथ साथ आयाकट के लिए भी पानी छोड़ दिया गया. इसके अलावा मिशन भगीरथा के तहत पीने का पानी भी फ्राहम किया जा रहा. सूरज की शिद्दत की वजह से रोज़ाना 200 क्यूसिक से ज़्यादा पानी बुखारात बन जाता है, जिसके नतीजे में मंसूबे के पानी की सतह 10 टीएमसी से नीचे आ गई. मंसूबे के डेड स्टोरेज तक पहुँचने से अर्द गिर्द के इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी गिरने का खदशा है. किसानों को खदशा है कि बोर भी सूख जाएंगे. बारिश का मौसम अगले 10 दिनों में आने वाला है, लेकिन कहा जा रहा है कि मौसम मानसून की फसल के लिए तभी मौजू होगा जब बर वक्त बारिश होगी. मंसूबे की पानी की कुल सतह 90 टीएमसी है. फिलहाल सिर्फ 10 टीएमसी पानी दस्तयाब है. इस साल कालेश्वरम से सैलाबी नहर की रिवर्स पंपिंग के जरिए श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी भरा गया था, लेकिन खुश्क मौसम के आगाज से ही प्रोजेक्ट में पानी की सतह कम होती जा रही. आने वाले मानसून सीजन में श्री राम सागर प्रोजेक्ट को पानी की सप्लाई तभी मिलेगी जब प्रोजेक्ट के बालाई हिस्सों में बारिश होगी और पानी महाराष्ट्र बॉबली के जरिए आएगा. रंजल मंडल के एक किसान की जानिब से फसल के खेतों पर हल चलाने की दोबारा कोशिश. मुतासरा किसानों ने तहसीलदार से सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले किसान के खिलाफ
कार्रवाई का किया मुतालिबा। रेंजल मंडल के अंबेडकर नगर गांव के मसाफात में सर्वेश्वरा राव नामी किसान ने खेतों की तरफ जाने वाली सड़क पर हल चलाया और इसके दरमियान में पाइप डाले, जिससे इस इलाके के किसानों का खेतों में जाना मुश्किल हो गया। मुतासरा किसानों ने पुलिस के साथ तहसीलदार से सड़क को नुकसान करने वाले किसान के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की। इस मौके पर किसानों वेंकटेश्वर राव, राजू और सोनू कांबले ने बताया कि किसान सर्वेश्वर राव, जिसकी जमीन सर्वे नंबर 307 से मुल्क है, ने आधी रात को जेसीबी की मदद से सड़क को नुकसान किया और पाइप डाले। उनका कहना था कि उन्हें माजी में भी ऐसा करने से रोका गया था। हुक्काम से मुतालिबा किया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो सड़क को नुकसान करके किसानों को परेशानी में मुब्तला कर रहा। इस मौके पर किसान माधव कांबले, संजीव कांबले, रामू जादव, आकाश कांबले, विनोद दीगर भी मौजूद थे। 307 సర్వే నెంబర్లో పక్క రైతు దౌర్జన్యంగా రోడ్డు క్రాస్ చేసుకుంటా పైప్ లైన్ చేయడం జరిగింది. ఇది అందరికి సంబంధించిన ఎన్ఎస్ఎఫ్ రోడ్. ఇది అనాది 100 సంవత్సరాల రోడ్. ఇది మొత్తం కట్ చేసుకుంటా పైప్ లైన్ వేయడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా పక్క రైతులు మేము అందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఆయన ఎంత చెప్పినా పోలీస్ వారు కంప్లైంట్ చేసినా పోలీస్ వారు మాట వినట్లేదు. మేము రెంజల్ ఎంఆర్ఓ గారు కూడా కంప్లైంట్ చేసాం, ఆయన కూడా పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. ఇప్పుడు మాకు ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాము, ఆ రైతు దౌర్జన్యాన్ని మేము చాలా ఇబ్బంది పాలవుతున్నాం. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులందరూ మాకున్న కాలువలు తీసేయడము, ఆయనకి లేని కాలువలు సృష్టించుకోవడము, లేని పైపులను సృష్టించుకోవడము, డబ్బు ఉన్న అహంతో మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. మాకు దీంతో చాలా ఇబ్బందికి గురవుతున్నాం. మేము దయచేసి మీరందరూ మాకు సహకరించాలని, ఈ పైప్ లైన్ ఆఫ్ చేసి ఎంఆర్ఓ గారు కూడా మాకు సహకరించాలని, లేని పైప్ లైన్ వేయకూడదని, ఉన్నది అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तालीमी साल के आगाज से कबल स्कूलों में सहूलतें और मियारी तालीम के लिए इंतजामात मुकम्मल करें। काहिली व लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। गुटके पर पाबंदी, हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम, सेहत आमा के हक में फैसला। लेकिन गैर कानूनी गुटखा बनाने और फरोख्त करने वालों पर भी इक़दामात की अशद ज़रूरत। गुटखा माफिया पर मुकम्मल पाबंदी ज़रूरी। दर्जे हरारत में बेतहाशा इजाफा, एक ही रोज में 60 अफराद की मौत। शदीद धूप के बाद SRSP की सतह में भी लगातार कमी, बासे तशवीश। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।